हाँ भाई, ऐसे ही नहीं होता सिलेक्शन। ये शब्द हैं उन स्टूडेंट्स के, उन नन्हे मुन्ने बालकों के, उन फूलों के जिनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। ये तो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है। उनको अगर सही तरीके से गाइड किया जाए, एक अच्छा माली मिल जाए ना उन छोटे छोटे पौधों को, उन पुष्प को, तो वो बहुत बड़ा वृक्ष बन सकते हैं और पूरे गांव को, पूरे समाज को छाया दे सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। आपके जो लक्षण है ना, उनके अनुसार तो बिल्कुल नहीं होता है सिलेक्शन। क्या चीजें मांगता है सिलेक्शन और फिर सिलेक्शन कैसे होगा, उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। अगर आप भी इसी साल 12वीं पास किए हो या फिर पिछले साल 12वीं पास करी थी, एक साल का गैप है, और इस राज्य की, राजस्थान की और देश की, भारत की सीयूटी जो एग्जाम है सेंटर का, और जो जेईटी जो है अपना स्टेट एग्जाम, या फिर किसी भी स्टेट से आप हो, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, और अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो सेंटर एंट्रेंस एग्जाम है। और एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए? जो इस दुनिया और देश की सबसे प्यारी डिग्री है। बस शर्त एक है, उन लोगों से मत पूछना जो सबसे घटिया जगह से डिग्री करके आए हैं और डिग्री करने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने डिग्री क्यों करी थी। उनका कोई गोल ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि मैंने डिग्री क्यों करी थी। और पता है, एग्रीकल्चर में वही लोग ये कहेंगे तुम्हें कि बेरोजगारी है, आगे कुछ नहीं है। वही लोग कहेंगे जिनको सही में नहीं पता कि उन्होंने डिग्री क्यों करी थी, डिग्री कर ली फिर भी उनको नहीं पता। तो एक चीज तो, वैसे लोगों से कभी भी चर्चा मत करना। अपने जो आपने बड़े सपने देख रहे हैं ना, छोटे दिमाग वाले लोगों से चर्चा मत करना। वो खुद तो कुछ अचीव कर नहीं पाए, तुम्हें और वैसा ही संकीर्ण सोच वाला कर देंगे। अगर तुम्हें चर्चा करनी है अपने सपनों की, तो चर्चा कीजिए उन बड़े दिमाग वाले लोगों से जो तुम्हारा साथ भी निभाएंगे, उस सपने को सच करने में भी उम्मीद देंगे तुम्हें, और बड़ा सोचने को मजबूर करेंगे तुम्हें। पर शर्त एक है, चाहे वो सपने हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो सफलता, सबसे पहली शर्त है सफलता कुछ मांगती है बेटा। अगर तुम दे सको तो सफलता तुम्हारे कदमों में लाके रख सकते हैं हम, तुम्हारे कदमों में। सफलता की पहली शर्त है त्याग। और त्याग किन चीजों का? जो मैं अभी बता रहा हूं। आपको सबको पता है, मार्केट में आजकल सबसे ज्यादा जो भटकाऊ चीज है वो है मोबाइल। और मोबाइल पे जो सबसे भटकाऊ चीज है वो है आधी अधूरी जानकारी। अधछल गगरी छलकत जाए। जो पूरा मटका भरा हुआ होता है ना पानी का, उसको सर पे रख के ले जाओ ना, पानी नहीं निकलेगा। पर जो आधा है वो छलकता जाता है, निकलता जाता है। तो किसी चीज के बारे में अधूरी जानकारी होना, उस चीज के बारे में जानकारी न होने से ज्यादा खतरनाक है। आज मैं सारी बात करने वाला हूं। मैं ये नहीं बात करूंगा कि लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके या एग्रीकल्चर में बेरोजगारी बता के आपको क्या भटका रहे हैं। मेरी आदत ही नहीं है प्रॉब्लम पे बात करने की। मैं हमेशा से बात करते हूं सोल्यूशन पे। मैं आज बात करूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखो, आप अगर फ्रेशर्स हो, अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, अब की बार, अब की बार, अब की बार, इस शब्द पे मैं इसलिए सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि अब की बार राजस्थान का जो जेईटी एग्जाम लगता है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, जो कि इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री है। शर्त एक है, अगर अच्छी जगह से आप कर रहे हो, और अच्छी जगह भेजने की जिम्मेदारी आपको हमारी है। बस आपको एक चीज करनी है, त्याग करना है। क्या करना है? त्याग। सफलता की पहली शर्त जो है, रूल रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पहली शर्त होती है त्याग। और त्याग किसका? सारी बात करते हैं। त्याग करना है आपको इन चिकनी चुपड़ी बातों का, जो बहुत सारा आपने नॉलेज ले रखा है, जो आपको जरूरत ही नहीं है उन चीजों का। कल की भी मैं आपको बात बताता हूं। एक मैं क्लास ले रहा था, 12वीं क्लास के बच्चे, मैं कह रहा था कि बेटा ऐसे इतना इजी है सिलेक्शन लेना। वो कह रहा है सर ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो भाई, अगर तुम 50 जगह से 50 लोगों की आधी अधूरी जानकारी लेके अपने दिमाग को और अपने आप को ऐसे धुरंधर समझते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों को सिलेक्शन का एस नहीं पता, जिन बच्चों को कंपटीशन का सी नहीं पता, वो आके इतने कॉन्फिडेंसली दूसरे बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। वाई? क्यों नहीं होगा भाई? तुम्हारा नहीं होगा, तुम मेहनत नहीं कर सकते, तुम एक्स्ट्रा नॉलेज ले रखे हो, एग्जाम ओरिएंटेड तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हारे पास सिलेबस का पन्ना नहीं है, सिलेबस की जो पीडीएफ आती है ना, वो नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास क्या है पता है? अधिक ज्ञान। अधिक ज्ञान है तुम क्या हो? बहुत चतुर हो। और चतुर होने से नहीं होता सिलेक्शन। वो भोले भाले लोग, बिल्कुल 12वीं पास करके हैं, सफेद कोरा कागज जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल कोरा कागज, सिलेबस लेकर पढ़ रहे हैं ना शांति से इधर उधर की बातों में, हर एक का सिलेक्शन होगा। 10,849 सीटें जेट के अंदर है। 150 प्लस कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है। सीयूटी में 75 प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया की, जिसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिम्ड, एफिलेटेड सारी कॉलेजें पार्टिसिपेट कर रही है ना। और फिर इतनी सारी सीटें, और एग्रीकल्चर एलाइड के 13 डिसिप्लिन जो है ना, उनमें एडमिशन मिलता है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? बस दिमाग से जो तुम कचरा है ना उसको निकालो। मैं समझाता हूं तुम्हें क्या चीजें तुम्हें त्याग करनी पड़ेगी। और यार एक बार सही में सोचना,
मैं सही में सोच रहा हूँ, जिस दिन तुम 21 जून को पेपर दे के आओगे, काउंसलिंग करवाओगे, सीयूटी का मई में पेपर दोगे, काउंसलिंग कराओगे, उस दिन अगर मैं कह रहा हूँ इन 100 दिन में कलेजे पे पत्थर रख लो, इधर उधर की चीजें मत देखो, जो हम बता रहे हैं ना वो चीजें करो। हम बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, पूरा ज्ञान हमारा ये है, हमसे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर मुझे पता है आप सब जमींदारों के गांव के बच्चों, मिडिल क्लास, मेरे जैसे बच्चे हो आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, मुझे पता है तुम उनको कमा के नहीं दे सकते आने वाले 5 साल, पर तुम उनका बचा तो सकते हो, समय बचा सकते हो, उनकी इज्जत बचा सकते हो, उनके सपनों को बचा सकते हो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे माता पिता के उन पैसों की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है, बहुत, एक एक रुपए की। तुम पूछना उनको कैसे मजदूरी करके 400 रुपए 800 रुपए इस टाइम धूप में खेत में काम कर रहे हैं, भैंसों को चारा डाल रहे हैं, शाम को डेयरी पे जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे उनके जूतों को देखना, उनके कपड़ों को देखना, कैसे कैसे बचा के ना आपको कह रहे हैं, और आप आते हो और ज्ञान दे के चले जाते हो। किसकी वजह से? एक छोटी सी रील, और उन लोग जिन्होंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा जीवन में, उनका सुन के तुम ये कह जाते हो नहीं होगा सिलेक्शन। भाई यार तुम कहाँ से आ रहे हो? एक बार उनकी तरफ देख लो, एक बार देख लो। मैं कह रहा हूं उनके पैसे की बहुत कीमत है, और उस पैसे से ज्यादा कीमत है उनके विश्वास की, उनके सपनों की, अमूल्य है वो। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तुम एक बार त्याग करो इन सब चीजों का, 100 दिन के लिए त्याग करो। मेरे कहने से मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 100 दिन अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, और मैं कह रहा हूं उस दिशा में त्याग करो, सही तरीके से मेहनत करो। दिशा हम देंगे आपको। जमींदारों के बच्चे हैं, मेहनत से, अभावों से, स्ट्रगल से नहीं डरते हैं। बस उनको तो एक चीज नहीं मिलती, अच्छा माली नहीं मिलता, अच्छी डायरेक्शंस नहीं मिलती, अच्छा माली नहीं मिलता उनको, इस वजह से वो हार जाते हैं। बाकी उनका कलेजा कच्चा नहीं होता। और अभी भी, आज के दिन से भी अगर तुम सही ठान के मेहनत करते हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन यूं पकड़ना नहीं पड़ेगा, कदमों में रख दूंगा, तुम्हारे कदमों में। इतना कॉन्फिडेंसली तभी कह रहा हूं, समझो कैसे कह रहा हूं। और मैं फिर से कह रहा हूं यार, ये 3 चीज अगर तुम्हारे पास है ना, 3 चीज, मेहनत तुम कर सकते हो, त्याग, त्याग मैंने कहा किस चीज का त्याग करना है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन कहां से पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब है, वो आएंगे देने अपने को, क्या मतलब है? तुम्हारा देखो कितने दिन, सिर्फ 100 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। और मैं इस बार इसलिए कह रहा हूँ 100 दिन काफी होते हैं। जो पूरी साल की बच्चा तैयारी करता है ना, 1.5-2 लाख रुपए फीस देके, हॉस्टल का खर्चा देके, वो भी मेरे को ऐसा लगता है 3 महीने ही पढ़ पाता है सीरियस होके। तो अगर तुम सीरियस, खुद सीरियस हो ना, खुद तुम अगर सीरियस हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और तुम खुद सीरियस नहीं हो ना, तो चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर यहाँ पे खड़ा हो जाए, वो तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं करवा सकता। ये भी याद रख लेना। अगर तुम आज से भी ये सोचते हो ना, तुम्हारे 11वीं में कितनी % बनी, 12वीं में कैसा पेपर हुआ, आई डोंट नो। मैं बात ही नहीं करता प्रॉब्लम्स पे और पास्ट पे, मैं बात करता हूँ प्रेजेंट में जो चीजें, उनमें कैसे बेटर कर सकते हो, और फ्यूचर को कैसे ठीक कर सकते हो तुम। सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर को नहीं, अपने माता पिता को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने परिवार के फ्यूचर को। मुझे पता है उस पूरी ढाणी में से, उस घर में से अकेले तुम्हारे पास एग्रीकल्चर है, मेरे को भी कोई नहीं था सलाह देने वाला, तुम्हारे को मैं दे रहा हूं। समझ लो चीज को। अगर 3 चीजें, त्याग, मेहनत और स्ट्रगल से तुम डरते नहीं हो, अगर ये सब चीजें हैं और तुम करने को तैयार हो, और तुम्हें अगर दिशा सही मिल जाए ना, इतना इजी सिलेक्शन होता है। मैं बता रहा हूँ सीयूटी के अंदर 60% नंबर पे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जेट के अंदर 65%, 70% पे तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, वो भी नॉर्मल सीट पे। थोड़ा सा समझ लो, मैं सारी चीजें बताऊंगा कहाँ से पढ़े, क्या करे। अगर तुम्हारे में पैसेंस है ना, आज के बच्चों में पैसेंस तो है नहीं, सब्र तो है नहीं, उनको हैंड टू हैंड रील देख के जज कर देना है कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सिलेक्शन करवाएंगे, ये नहीं करवाएंगे। तुम कौन होते हो जज करने वाले? 12वीं पास करके हो, 12वीं का रिजल्ट नहीं आया, और तुम जज कर भी दिया, तुमने बता भी दिया कि ये बंदा खराब है। तुम्हारे जज करने से उसके एस्टिमेट को कोई फर्क पड़ेगा? तुम इतने कैपेबल हो बेटा कि बनो, इतने सक्षम बनो कि तुम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो, रिव्यू दे रहे हो ना, तो तुम्हारे रिव्यू की इज्जत हो। अभी नहीं है। इन रिव्यू देना, इधर उधर की बातें, ज्ञान, चुपड़ी बातें, इन सबको छोड़ के 100 दिन कलेजे पे पत्थर रख लो। अगर तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया ना, जिंदगी भर मैं रख लूंगा मेरे कलेजे पे पत्थर, ठीक है? समझ लो अब चीज को। जेट के अंदर 40 + 40 + 40 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का होता है, 480 का पेपर होता है। 480 के आधे होते हैं 240, 240 वालों को भी कॉलेज मिल जाती है, ठीक है? तो 50% हो रहे हैं ये। तो मैं कह रहा हूँ 60 से 65%। जिस बच्चे के 260, 270, 280 नंबर है ना, 270 नंबर है ना, 260 से 270 कोई नहीं रोक सकता उसको। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के करो, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी में एग्रीकल्चर के आते हैं, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। 60 क्वेश्चन तो यही हो रहे हैं तुम्हारे। 60 क्वेश्चन तो 2-2, 5-5 क्वेश्चन तो उसमें केमिस्ट्री में और बायो में भी करके आओगे, या नहीं करके आओगे? वो भी नहीं करके आओ तो भी मैं तरीका बता रहा हूँ। 100 दिन है, डेली का सिर्फ 1 क्वेश्चन जितना मैटर पढ़ो ना, अगर तुम डेली का आज से भी
तो भी तुम्हारा सिलेक्शन कोई सी ताकत नहीं रोक सकती। और पूरी साल में भी तुम 100 ही दिन पढ़ पाओगे, तो अभी पढ़ लो ना, अपने माता पिता के 1 साल बचा लो, लाख रुपए बचा लो। तुम कमा के तो नहीं दे सकते, बचा तो सकते हो तुम। थोड़े से सीरियस हो जाओ, और ये जो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, उन चीजों से बचो यार। तुम रोटी खाते हो, तुम 12वीं पास करके मार्केट में आ गए हो, ठीक है, जहां चल दिए वहीं चल दिए। सोचा करो, कंपेयर करा करो चीजों को, कौन सी चीज तुम्हारी परिस्थिति के हिसाब से सही है, कौन सी नहीं है। यूं उठ के चल दिए, वो सही है ये गलत। अरे भाई सोचो, तुम्हारे को सही गलत नहीं आएंगे तुम्हारे घर पे रोटी सेकने, तुम्हारे मम्मी पापा के सपने पूरे, तुम्हें खुद को करना है। कोर्स जो होता है ना, कोर्स जो आपको बेच रहे हैं, मिल रहा है कोचिंग, वो क्या है, एक जरिया है, सिर्फ एक जरिया है आपकी मंजिल तक पहुंचने का। और जो 12वीं पास करके आ गए हो ना, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है। ये जेट एग्जाम सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल तो बहुत बड़ी है, बहुत ऊपर जाना है अपने को, बहुत ऊपर जाना है। ये सिर्फ एक पड़ाव है। और जो कोर्स होता है ना, वो एक जरिया होता है, जरिया। अगर तुम सीरियस नहीं हो, वो कोर्स एक जरिया है। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, सफलता चाहिए, तो तुम्हें त्याग करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, और सही दिशा में अगर करते हो ना, तो 200% आपको सिलेक्शन मिलता है। मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, फाइनली पढ़ना आपको ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन। सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करो, नहीं है तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, उन पे मैसेज करो, सिलेबस हम भेज देंगे हिंदी अंग्रेजी। हमारा जो बैच चल रहा है ना, 2 दिन हो गए, कल से क्लास चल रही है। इतना प्यारा फीडबैक है, 3-3 घंटे लाइव ले रहा हूँ मैं खुद, है ना। जो बच्चे ले चुके हैं उनसे पूछना। और सिर्फ क्लास नहीं ले रहा, सिर्फ उनको पढ़ाना नहीं सिखा रहा, पढ़ा सब रहे हैं इस दुनिया में, कौन नहीं पढ़ा रहा। खुद पढ़ के आए हो 2 साल, उसी चीज का तो एग्जाम है, 11वीं 12वीं की तो प्रश्न आते हैं इसमें, उसी चीज का तो 2 साल पढ़ के आए हो। तुमने पढ़ा है, उसमें से अमल कितना किया है, तुम क्वेश्चन कितने सोल्व कर सकते हो। जो पेपर आएगा ना तुम्हारे, क्वेश्चन भी वहीं रहेगा, आंसर भी वहीं रहेगा, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न भी तुम्हारे सामने, उत्तर भी तुम्हारे पास, उसको सही टिक करना। और सही टिक इन बातों से नहीं होगा कि फलाना सही है और फलाना गलत। सही टिक के लिए तुम्हारे को सही जगह पहुंचना जरूरी है बेटा, ये चीज समझ लो, गांठ बांध लो तुम, ठीक है। मैं आके ऐसी, मैं पता है मेरे को, मैं उन बातों को बोलता हूँ जो मैंने रियलाइज करी थी 2017 18 19 में। तो बच्चों को बहुत कड़वी भी लगती है, क्योंकि वो सच है। मैं कहीं से स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलता, मैं उन्हीं चीजों को बोलता हूँ जो मैंने महसूस करी है। मैं भी वहीं उसी जगह से हूँ, एक मिडिल क्लास परिवार से, ना कोई इतना खास पॉलिटिकल सपोर्ट, ना एग्रीकल्चर सपोर्ट, ना कुछ, वही किसान परिवार से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ना, तो बच्चों के यहाँ चुभती है, उनको बुरा लगता है। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, उनकी मनपसंद बातें सुनना। उसको, बच्चे को तो उसकी मन चहेती चिकनी चुपड़ी बातें कहते रहो, घुमाते रहो, उसको घुमाते रहो, बच्चा खुश रहेगा। अरे भाई, उस खुशी 6 दिन की खुशी है वो, बाद में रोएगा। रिग्रेट नहीं हो जीवन में, ऐसे काम करो, रिस्क ले लो, पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा यार, सिलेक्शन बता रहा हूँ ना मैं, सिलेक्शन की रणनीति बता रहा हूँ तुम्हारे को। ये जेट एग्जाम का सीन है ये, है ना। और उठा के देख लेना आज तक कि 260 वाला कभी बिना कॉलेज के रहा है क्या। अब सीयूटी की भी बात कर लेता हूँ। सीयूटी में 50 एग्रीकल्चर के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बायो के, 150 क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का होता है, 750 नंबर का है। पिछली बार 750 के आधे कितने हो गए बताओ, 750 के 50%। अरे 150 क्वेश्चन में से जो बच्चा 75 क्वेश्चन करके आ रहा है ना, उसको भी कॉलेज मिल जाती है, उसको भी कॉलेज मिल जाती है एवरेज, ठीक है। और अब पिछली बार का ही बता दूं, एक बच्चा था 352 नंबर में, बैंगलोर में हॉर्टिकल्चर में बैठा है, ठीक है। इसके अलावा 360 वाले को हॉर्टिकल्चर में मिली है, 377 वाले को एग्रीकल्चर में मिली हुई है। 750 में से तुम्हारे को, जो तुम 2 साल पढ़ के आए हो, उसमें से सिर्फ आप, एक सेकेंड, 700, वेट ए मिनट, हाँ, 750 नंबर में से आप 360 नंबर नहीं ला पा रहे हो। जबकि वही चीजें जो 11वीं और 12वीं में है, उत्तर आपके सामने है। बेटा एग्जाम जो कंपटीशन होता है, वो पैसेंस से और माइंड सेट से जीता जाता है, ये चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं जीता जाता, सीखना पड़ता है चीजें। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, सिलेक्शन को इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई ये नहीं करे यूपीएससी टॉप कर दे, तू ये कर दे वो कर दे। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक अच्छे एंट्रेंस एग्जाम है, सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा है बीएससी एग्रीकल्चर में। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। और कोर्स एक जरिया हो सकता है, मेहनत, त्याग और संघर्ष तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। चाहे से तुम 1800 वाला खरीदो, चाहे 18,000 वाला खरीदो, चाहे वीर विकास सरी से खरीदो, चाहे किसी और से खरीदो। और मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट अ सर, बड़ा भाई होने के नाते चीजें समझा रहा हूँ तुम्हें मैं, समझ लो ये, ठीक है। ये कोर्स का तुम्हारा कैरिकुलम रहने वाला है। अब मैं और बात करूं, तुम्हारे को थोड़ा सा और सच बोल दूंगा ना अभी, तो फिर तुम्हारे को सब लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमारे बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। पर ये चीजें मत करो, तुम बहुत भोले भाले बच्चे हो। एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचो, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या कहेंगे, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे, भाई अब की बार तो नहीं है, पूरी साल की तैयारी। अरे क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन कोर्स, लो सिलेक्शन में। छोटी सी चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं अकेला करवा सकता हूँ इनमें से ये 60-70 क्वेश्चन में, किसी बिना फैकल्टी अकेला करवा सकता हूँ। तुम्हारे को तो इतनी अच्छी टीम पढ़ा रही है, नीतू मैम की क्लास से जाके देखो तुम। मैं यूं नहीं कह रहा, मैं
हमारे से पढ़ो, हमारे से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। कंपेयर करना चीज़ें सीखो, कंपेयर करना सीखो बेटा, कंपेयर करना। नैनलाल जी सर है, पूरे के पूरे 40 में से 32-33 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे मिला देते हैं नोट्स में। नीतू मैम है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, एनिमल हस्बेंड्री का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर में करवा दूंगा मैं, ठीक है। नीतू मैम जो खुद 10 साल से यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए इनको पढ़ा रही है, जनरल साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इतना एक्सपीरियंस है, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने हजार लोगों को नौकरी लगवा चुके हैं वो। दिल्ली में ऑफलाइन फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, ठीक है। हमारे मिलने वाले हैं, मित्र है, तो वो हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में ऐसी बायोलॉजी की फैकल्टी हो तो मेरे को बता दो कि हाँ उसमें है। पर मैं इन सब चीज़ों में बात नहीं करूंगा, मैं अच्छा हूँ और वो बुरा है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, एंड ऑफ द डे तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है, और 100 दिन और सही दिशा होना तो सिलेक्शन आज भी तय है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार हमारा काम हो सकता है या हमारे को जाना चाहिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं है मेरे काम की चीज़ें नहीं है, देन जो तुम्हारी इच्छा है वो कीजिए। बस मैं एक बार कह रहा हूँ, अपने माता पिता की तरफ जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन बैच है, ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन कोर्स है। ये हमारी टीम है, और मुझे मेरी टीम पे, और मेरी टीम से ज़्यादा मुझे तुम्हारे पे भरोसा है, मुझे टीम पे भी भरोसा है पूरा। कि मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए। आपके भरोसे पे बिल्कुल खरे उतरेंगे ईमानदारी से। आप मेरे भी माता पिता ही हो, मैं भी आपका ही बच्चा हूँ, मैं जबान दे रहा हूँ, उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे हम, ठीक है। एक बार आप मौका दो, मेहनत वो करेगा, दिशा हम देंगे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि उस दिन ये कर लेते, जब रिजल्ट आए तब। कॉलेज हमारी जिम्मेदारी है, फॉर्म भरवाने से लेके काउंसलिंग सारा, 1 बाय 1 मेंटरशिप, 1 बाय 1 मेंटरशिप। और मेंटरशिप के मामले में ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, बच्चे जो हैं उनको सबको पता है। ये हमारा कोर्स है, डायरेक्ट सिलेक्शन बैच है, जेड के लिए कल से ही स्टार्ट हुआ है, अभी भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी एक्चुअल प्राइस और बाजार के हिसाब से देखें ना, 5,000 का कोर्स है, फिर भी हमारी टीम ने 2111 रुपये डिसाइड किया था इसका। फिर एक और ऑफर दे दिया कि ये बुक और स्टार्ट के 500 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 1899 रुपए में ये कोर्स मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्या पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये 1899 की सीटें मैक्स टू मैक्स हमारी बची है लगभग 57 या 47 सीट्स थी मेरी, जब सुबह मनीष से बात हुई थी इतनी थी शायद, है ना, मेरे को याद नहीं है। मतलब 40 एक बच्चे और बचे हमारे पास, फिर हमारा फिलअप है पूरा। तो तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से कैसे, हाँ क्या क्या मिलने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस, और सिर्फ 2 महीने 3 महीने नहीं, पूरे 6 महीने के लिए कोर्स का एक्सेस है, पूरा 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने आपके फोन में जब इच्छा हो तब देखो, इसी क्वालिटी में क्लासेस मिलेगी आपको। क्लासेस, नोट्स, स्टडी मैटर, साथ के साथ क्लास हुई, साथ के साथ क्वेश्चंस, यूट्यूब पे लाइव क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश, मेंटरशिप 1 बाय 1, बेसिक बिल्कुल जीरो से एडवांस के लिए, पर्सनल काउंसलिंग, एक्सपीरियंस टीम, सारी चीजें इसमें है। ये जो नंबर दिख रहे हैं इन पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं लिंक दे दूंगा। ये वाला हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारी टीम है। चलो कोई नहीं, ये दिखाता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर जो है ना, जहाँ पे गेम वेम खेलते हो, ढूंढते हो कोई नया ऐप, वहाँ पे जाके फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है, ये वाला इंटरफेस आएगा, और इसमें ये बेच है, इस पे क्लिक करोगे ना तो भी आपके सामने खुल जाएगा। इस पेड बेच पे क्लिक करोगे ना आप, पेड बेच पे अगर तुम उस पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा लिखा हुआ बाय नाउ यहाँ पे। अब मेरे को एक और चीज दिक्कत समझ में आई, कल की हमारे पास जो 50 लीड्स थी एप्लीकेशन पे, मैंने उन बच्चों से बात करी, खुद बात करी, तो 50 में से 30 बच्चों की एक दिक्कत थी कि सर 11वीं 12वीं पास करके हम फोन पे यूज नहीं करते हैं, तो किस फोन से खरीदे। तो उसका भी सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ, कैसे खरीदे, क्या खरीदे। QR कोड दे रहा हूँ मैं आपको, किसी भी नंबर से पे कर सकते हो आप। ये 1899 बाय नाउ जाके, जिनके खुद के फोन में फोन पे है तो यहाँ से कर दो, UPI कर दो। अगर इतना नहीं नॉलेज है तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना है, पहले देख लो। पेड कोर्स पे जैसे ही जाओगे, ये हमारे पॉपुलर कोर्सेज हैं, ठीक है, ये हमारे पॉपुलर कोर्सेज है, इस पे क्लिक करना, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन बैच 1899 का है, फिर ये 2100 रुपए का हो जाएगा, और किताब वाला ऑफर भी खत्म हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यूं आएगा, ये मेरा एक डेमो वीडियो चलेगा, और ये आएगा, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना बेटा इस वीडियो के ऊपर, कंटेंट, इस पे जब आप क्लिक करोगे, इस कंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा डेमो क्लासेज, ये फ्री डेमो क्लासेज, और ये एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। जब एग्रीकल्चर पे टैप करोगे तो अंदर 3 फोल्डर आएंगे, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, उसमें क्लासें आएगी, ठीक है। ये इन पे लॉक लगा हुआ है, जैसे आप परचेज करोगे लॉक हट जाएगा। हाँ, अब जिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि सर हम वो यूज नहीं करते, तो ये मेरा फोन पे स्कैनर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, विकास गुजर नाम आएगा, और मैं नंबर भी बता रहा हूँ, ये नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है, ओनली आप जब पेमेंट करो, पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, उसके लिए है। या तो यहाँ से कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेमेंट करना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बच रहे हैं, वो 1899 कर सकते हैं। 1899 रुपये फोन पे करके, विकास गुजर नाम आएगा, मेरे को वो पेमेंट स्क्रीनशॉट आप भेज देना, ठीक है। नंबर भी मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे जो चल रहे हैं उन पे भेज देना अपनी डिटेल्स, या फिर 946065
4892। इस नंबर पे अगर आप गूगल पे या फोन पे सर्च करोगे तो विकास गुजर नाम आएगा, जो मेरा ही नाम है, ठीक है। उस पे आप 1899 रुपये कीजिए, फिर 2100 का हो जाएगा। और उस फोन पे के स्क्रीनशॉट को विथ यूपीआई, जो आपकी जो आईडी होती है ना, कौन सी आईडी होती है वो पता नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी होती है, उसके थ्रू स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे ही आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी, ये 3 चीज भेज दो, हाथ के हाथ आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। इस नंबर पे कॉल बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये कॉल के लिए नहीं है, ये ओनली व्हाट्सअप नंबर है और फोन पे अकाउंट नंबर है, ऐसे समझ लो। तो ये बात है भाई। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप खुद सोचो, कंपेयर, तुलना कीजिए चीजों की। और तुलना क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ आपको सिलेक्शन चाहिए, सही से सही, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बता दिया, गणित इतनी बड़ी बात नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम है, काउंसलिंग अच्छे से करेंगे, 60 क्वेश्चन आप करके आओगे, सिलेक्शन करवा देंगे। थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो, इधर उधर के कौन सा दोस्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मरने दो, मरने दो। आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, एक सीट, काफी सीटें हैं, काफी कॉलेज हैं, अच्छी कॉलेज में चले जाओगे, यहीं से सपनों की शुरुआत होती है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं लूंगा, 20 मिनट हो गई, काफी है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, जाके डेमो क्लासेस देखिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए। सिलेबस नहीं मिल रहा है तो सिलेबस हम भेज देंगे, आप कहीं से भी पढ़िए, पर आप पढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, उनकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं उनको साकार कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर कह रहा हूँ, तब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। आज से भी अगर आप अच्छा सोचते हो तो सिलेक्शन की गारंटी हमारी रहेगी, काउंसलिंग की गारंटी हमारी रहेगी, सही से सही गाइडेंस हम देंगे आपको, एज ए टीचर नहीं, एज ए मेंटर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, बड़ा भाई। जो भी मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जिनका मन है, जो सही में सीरियस है कि नहीं अब की बार मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, होना नहीं होना बाद की बात है, पर मेरे को रिग्रेट नहीं करना कि 100 दिन मिले थे और मैं उस दिन वहां चला जाता तो हो जाता। ये चीजें नहीं हो दिमाग में तो आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल कीजिए। और वीर विकास गुजर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, PEER, वीर VIKAS, विकास GURJAR। आपसे पहले 3 लाख बच्चे हैं हमारे पास, मार्केट में कोई नए नहीं है, सारी चीजें इस फील्ड में पिछले 8 साल से एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियंस, और हर तरीके से मैं इस फील्ड में घुसा हूँ, तो इसकी सच्चाई मेरे को पता है, एक एक रग रग से वाकिफ हूँ मैं, दिन देख के आया हूँ, ठीक है। तो आपको उम्मीद है जो मैंने देखा है, मैंने गलतियां करी वो आप नहीं करोगे, ऐसा मेंटरशिप अपन देंगे। बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, एक दिन अच्छा बन जाओगे। और फालतू का ज्ञान, चिकनी चुपड़ी बातें और अननेसेसरी चीजों से बेटा दूर रहो, चाहे पढ़ो ही मत पर उन चीजों से दूर रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू। मिलते हैं पेड बैच में, आ जाओ फुर्ती से।